एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। एरीज यानी कि मेष राशि, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, व्हाट इज़ दी मर्करी रेट्रोग्रेड एनर्जीज, ये रीडिंग उस पर होने वाली है। यानी कि राइट नाउ मर्करी रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री, बुध वक्री चल रहा है। ऐसे में ये एनर्जीज जनरली पुरानी चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में वापस लाने का काम करती है। पुरानी बीमारियां हो सकती हैं, पुराने लवर आ सकते हैं ज़िंदगी में, नो कांटेक्ट ब्रेक होते हुए नज़र आते हैं। किसी को आप भुलाना चाहो फिर भी उनकी यादें आपके दिमाग में आ जाती हैं। तो ये पुरानी चीज़ों की ही एक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इसमें एज अ लूप स्ट्रांगली डोमिनेट करती है। कई चीज़ों में अच्छाई भी होती है, जैसे आपके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं, फाइनेंशियली स्टकनेस है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक रिजल्ट दिखने लग जाता है। सो ये एक लव रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अगर आप या आपके पर्सन हैं, व्हाट आर देयर फीलिंग्स राइट नाउ, आपके लिए इस सिचुएशन के लिए आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली हैं, उनके कुछ एज यूजुअल जो मैं अपनी रीडिंग्स में रखती हूँ उनके हिडन ट्रुथ क्या रहने वाली है, दिल में दिमाग में उनकी वो इमोशंस हैं, बातें हैं, लेकिन आप तक उन्होंने पहुँचाए नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। एंड लास्ट में हम देखेंगे एक स्पिरिट गाइडेंस जो सिर्फ आपके लिए होगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। जस्ट अ सेकेंड, या चलिए शुरू करते हैं। द पर्सन ऑन माई एरीज इज माइंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, what are their current feeling about the situation and my Aries. Thank you. पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स उल्टा आया है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी उल्टा आया है, पेज ऑफ कप्स भी उल्टा आया है। ये करंट फीलिंग्स में क्या है जी, इसका मतलब देखते हैं एक बार। करंट फीलिंग क्या है? डेफिनेटली ये इंसान आपको एक लॉन्ग टर्म में अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है। एरीज आपके लिए एक ऑफ़र लाना चाहता है, लेकिन ये इतना सुस्त इंसान है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, इतने सुस्त हैं ये कि ये ऑफ़र लाते लाते पता नहीं कितना समय कट जाए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी किसी और गोल्डन चैप्टर की तरफ तब तक आगे बढ़ जाए। टोटली अप टू यू। हो सकता है आप इंतज़ार करें, हो सकता है आप इंतज़ार ना करें। ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन इतना स्लो, क्योंकि कारण क्या है? ये इंसान टू ऑफ सॉर्ट्स उल्टा आया है, यानी कि इन डिसीजन में है। इनके सामने सच्चाई है, लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। इनके सामने ऐसा लगता है दो धारी तलवार हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है आंखों से पट्टी हटाए कैसे, सिचुएशन में डिसीजन ले कैसे। चीज़ें इतनी बुरी नहीं है जितना ये ओवर थिंकिंग कर करके ये चीज़ों को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डरते हैं ये बहुत ज़्यादा कुछ भी डिसीजन लेने मेक करने से। हो सकता है इनका कोई फ़ायदा रुक जाए, ये कारण हो सकता है। सोसाइटी, रेपुटेशन, फैमिली नाराज़ हो जाए, ये भी एक डर हो सकता है। हो सकता है ये फाइनेंशियली अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए आपका हाथ अभी फ़िलहाल थामना नहीं चाहते। लेकिन जो भी कारण है, सच्चाई इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, सॉल्यूशन इतना ख़राब नहीं है, इतना इम्पॉसिबल नहीं है जितना ये इंसान आंखों पे पट्टी बांध के सॉल्यूशन को सीधा करके दिखाती हूँ आपको। आंखों पे पट्टी बांध के ये इंसान जितना सॉल्यूशंस को डेंजरस दिखा रहा है, रिस्की दिखा रहा है, इम्पॉसिबल दिखा रहा है, ठीक है। बहुत ही इंडिसीजन एनर्जी है, कन्फ्यूजन में है। थर्ड पार्टी को छोड़ें, आपको छोड़े, किसका साथ दे, बिल्कुल भी इनको समझ नहीं आ रहा है। उससे बेहतर ये क्या समझ रहे हैं, मैं जहाँ हूँ वहीं चुपचाप बैठा रहूँ, आंखों पे पट्टी बांध के इग्नोर कर सकता हूँ, जब तक कर सकता हूँ इग्नोर करूँ। कुछ होगा तो देखते हैं, कुछ बातें बातें करके चीज़ों को निपटाया जाएगा, लेकिन राइट नाउ मेरे लिए एक्शन लेना पॉसिबल नहीं है। इसका एक और भी कारण है कि इतने स्लो क्यों हैं। हमारे पास पेज ऑफ कप्स भी उल्टा आया है एरीज, यानी कि आपके पर्सन बहुत ही इमोशनली इमेच्योर इंसान है। ये बिल्कुल भी मैच्योरली चीज़ों को हैंडल नहीं करते हैं। अभी कुछ ठीक लगा, झट से डिसीजन ले लिया, अभी कुछ गलत लगा, नाराज़ हो गए, चीज़ें एकदम से इनके नहीं। जैसे बच्चे कैसे करते हैं, अगर अच्छा लगा आपने उनको टॉय खरीद के दिया, दे विल प्ले विथ यू, दे विल बी हैप्पी। आपने उनके मनपसंद का टॉय उनसे छीन लिया, एकदम से खाना खाना बंद, आपसे मुंह फुला लिया, रोना धोना स्टार्ट। ये इंसान वैसे हैं। बहुत ही बच्चों जैसी इनकी हरकतें हैं। ब्लॉक, इनका दिमाग बहुत ब्लॉक है, इनका हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक है, इमोशनली ये बहुत ब्लॉक है। हो सकता है ये इंसान शुरू में बहुत फ्लर्ट करते होंगे, अभी भी जब मौका मिलता है बड़े फ्लटिशियस मैनर में आपकी ज़िंदगी में आते हैं। कभी झगड़ा वगड़ा हो जाता है, वहाँ पे मनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा फ्लर्टी स्वीट बनने के बाद। लेकिन ये इंसान
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी हमारे पास उल्टा आया है, हड़बड़ी में काम करने वाला है, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने वालों में से है। एक तरफ ये उधर चले जाएंगे, फिर पता चलेगा कि अरे मैं तो सोच के आया था कि ग्रास आर ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लेकिन यहाँ पे तो ग्रासेस यानी कि घास सूखी पड़ी है। चलो एक काम करते हैं, वापस एरीज की तरफ चलते हैं। तो ये जगल करने वालों में से है, ये बिल्कुल भी फ्रिकल माइंडेड है, एक डिसीजन मैच्योर इंसान की तरह ये लेने वालों में से नहीं है। इनका परिवार की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इनकी सोसाइटी, इनकी परवरिश, इनका परिवार का अफेक्ट इन पे इतना ज़्यादा होगा कि ये बहुत ही रिजिड स्वभाव की इंसान है। जल्दी से बदलाव स्वीकार करने वालों में से नहीं है, ना ही ये जल्दी से दूसरों के ओपिनियन को समझ के मान के कुछ चेंजेस लाने वालों में से है। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगा, आपको खुशी मिले दुख मिले भाड़ में जाओ, मुझे मुझे लगता है ये सही है तो मैं सही ही हूँ, चाहे वो गलती ही क्यों ना कर रहे हों। वो बहुत ही ज़िद्दी अग्रेसिव एक्टिविटी राइट नाउ मुझे उनमें नज़र आ रही है, अग्रेसिव बिहेवियर उनका राइट नाउ फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। तो कब तक आप वेट करेंगे एरीज, इज टोटली अप टू यू। हर एक एरीज अलग है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है एरीज थर्ड पार्टी के लिए, टोटली अप टू यू। लेकिन दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग इनकी करंट फीलिंग में। चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये चाहत एक्शन में कब आएगा भाई, राम भरोसे भगवान भरोसे, पता नहीं कब आएगा। इनकी इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स तो हमने देख ली, एक्चुअली में ये चाहते क्या है इस रिश्ते में विद एरीज। क्योंकि चाहत अच्छी बात है, फीलिंग्स, लेकिन इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो हमेशा सेम हो ज़रूरी नहीं है। चाहत एंड एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं, आपको विश करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल भी आया था, आपके लिए विश करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप स्टार कार्ड में देखेंगे, एक पैर पानी में है, एक पैर बाहर है। ये सेफली डिसीजन लेने वालों में से है। अगर वहाँ पे गड़बड़ लगती है तो ये एकदम से अपना दूसरा वाला पैर भी ज़मीन पे ले आएंगे। ज़मीन पे गड़बड़ लगती है तो एक पैर फटाक से, एक पैर क्या दो पैर ये पानी में रख देंगे। तो दे आर टेस्टिंग टाइम, दे आर टेस्टिंग टाइम, दे आर टेस्टिंग द वाटर विथ यू। यानी कि समय को वो नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। एरीज कब तक पेशेंट के साथ मेरे साथ बैठ सकता है, थर्ड पार्टी को कब तक मैं झुला के रख सकता हूँ, एरीज को कब तक मैं झुला के रख सकता हूँ, तब तक झुलाए रखूँगा। लेकिन आपको ये मैनिफेस्ट करते हैं। व्हाट आर देयर इंटेंशंस, होप है कि एक दिन ये सिचुएशन बेहतर होगी, आपके और उनके बीच में ये सिचुएशन बेहतर होंगी। व्हाट आर देयर इंटेंशंस, व्हाट आर देयर इंटेंशंस, प्लीज शो मी, थैंक यू। देखिए वही चीज़ें, वही चीज़ें फिर से आई हैं इंटेंशन में। नेक्स्ट 2 कार्ड आए हैं, दोनों उल्टे आए हैं। टेम्परेंस का कार्ड हमारे पास रिवर्स में आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी रिवर्स में आया है। ये इंसान बहुत ही प्रेशर में है, हो सकता है फैमिली प्रेशर, जो मैं पहले भी कह रही हूँ, थर्ड पार्टी का प्रेशर, बहुत प्रेशर में है ये। हिम्मत नहीं छोड़ना चाहता, इस रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन कई बार होता है ना, कभी कभार आप घर आते हैं, आप ऑफिस से भी अगर आप कई बार जॉब में भी आप घर आते हैं, भले ही आपको रेजिग्नेशन ना करना हो, जॉब ना छोड़नी हो, आपको पता है कि मार्केट अच्छा नहीं है, फिर भी आपका मन करता छोड़ो यार, इसको अब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ऐसी ही है, बहुत ही ज़्यादा ये इम्बैलेंस एनर्जीज में है। जो मैंने पहले भी कहा था, इनका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों ब्लॉक है, ब्रेन हार्ट इनका ब्लॉक है, कन्फ्यूजन इनको भर भर के है, समझ ही नहीं आ रहा है इनको क्या करें। इसलिए ये क्या करते हैं, विशी वॉशी एनर्जीज में है, जो मैं पहले भी कर रही थी कि जितना हो सके इग्नोर करते हैं। 50% इधर हूँ, 50% उधर हूँ, दोनों को बैलेंस करते हैं। 100% कहीं पे भी ये कॉन्क्रीट एनर्जीज के साथ नहीं है, यानी कि 100% थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं है, 100% आपके साथ भी नहीं है। ये दोनों तरफ ये 50-50% लेके चल रहे हैं। बहुत ही मीडियोकर एक एनर्जी इनकी तरफ से नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत होते होते एकदम से ये गायब हो जाते हैं, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन भी नज़र आ रही है मुझे। वॉट यू फील अबाउट द पर्सन माई एरीज, वॉट यू फील अबाउट दिस, नहीं बहुत सारे कार्ड आ गए। फॉर माई एरीज, हाउ यू सी द पर्सन, इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हो, व्हाट आर योर फीलिंग्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, व्हाट आर योर थर्ड पार्टी सिचुएशन, व्हाट आर योर फीलिंग्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एरीज, आप में से कुछ लोग आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है, आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है। अगर आपकी तरफ से थर्ड पार्टी नहीं है, देन आप इस इंसान से क्लियर कट कमिटमेंट चाहते हो, हैप्पी फैमिली वाली एनर्जी चाहते हो, खुल के कमिटमेंट चाहते हो, तन मन धन से आपकी तरफ आए। अगर नहीं तो भैया मैं अपनी खुशियों पे फोकस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एरीज अब अपने ऊपर फोकस करेगा, एरीज अपनी हैप्पीनेस की तरफ देखेगा, खुद को पॉजिटिवली ज़िंदगी में ढालेगा,
एंड अपनी खुशी के लिए जो करना चाहिए एरीज वो करेगा, चाहे आपको अच्छा लगे भाई साहब या ना लगे। एरीज अगर आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि ठीक है यू आर माई विश फुलफिलमेंट, इसमें कोई शक नहीं है। एरीज आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहता है, एक फैमिली का ख्वाब देखता है एरीज। लेकिन अगर ये चीज़ आप नहीं दे पाएंगे देन एरीज कहेगा ठीक है, मैं अपनी खुशियों पे तो मैं फोकस कर सकता हूँ ना, या कर सकती हूँ, तो मैं अपने पे फोकस करूँगी। मैं अपने आप को मैं 9th कप पे फोकस करके अपने 10 कप पे जाऊँगी, 10th कप पे जाऊँगी। मैं खुद की सेटिस्फैक्शन पे मैं ध्यान दूंगी या ध्यान दूंगा। टेल मी मोर हाउ माई एरीज व्यू द होल सिचुएशन इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। सेम थिंग। आप अभी भी लड़ते जा रहे हैं, अपने तरफ से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कई बार हार चुके हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है लड़ना पड़े तो एक लास्ट टाइम भी अगर मेरा पर्सन मेरा साथ देगा तो मैं लड़ूंगा या लड़ूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव हो चुके हो, यानी कि आप खुल के पहले की तरह इतना ज़्यादा बेवकूफ़ों की तरह बह नहीं जाते हो इमोशंस में। आपने एक वॉल बना ली है, मुझे कितना बहना है कितना नहीं बहना है। अपनी इज्जत अपने सम्मान के लिए आपने एक वॉल क्रिएट कर ली है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने में आप राइट नाउ एरीज बिलीव कर रहे हैं। आप इस रिश्ते पर डेफिनेटली काम करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप इस रिश्ते में काम करते हुए भी आपको फेलियर नज़र आता है, इस इंसान की तरफ से कुछ भी कमिटमेंट या कोई भी क्लैरिटी नज़र नहीं आती है, देन अगेन सन कार्ड रिपीट हुआ है। आप अपनी खुशियों पे फोकस करोगे। यू वांट टू बी हैप्पी, आप मुस्कुराना चाहते हो, किसी भी टॉक्सिसिटी में नहीं रहना चाहते हो। उसके लिए अपनी ज़िंदगी में आपको जो काम करना पड़े आप वो मेहनत करोगे। वेरी क्लियर कट पॉजिटिव एनर्जीज, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जीज। आपके पर्सन की हिडन ट्रुथ देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्विकली एनी एक्शन फ्रॉम देयर साइड मर्करी रेट्रोग्रेड में। प्लीज शो मी द हिडन ट्रुथ। आपके पर्सन का मानना है यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। तुम मेरे साथ पूरी तरह से एरीज नहीं हो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के झमेले में, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। जो हमने एनर्जीज भी देखी, आप अपने टॉक्सिसिटी से बाहर आना चाहते हैं, इस रिश्ते की टॉक्सिसिटी में आप इस रिश्ते में लड़ना चाहते हैं। अगर आपका पर्सन भी 100% लड़ाई में आपका साथ दे, तो इनको लगता है कि तुम एरीज मेरे साथ मेरे लड़ाई में, मेरे इस झमेले में कंधे से कंधा मिला के नहीं हो, मैं अकेला ही हूँ। आपके पर्सन कह रहे हैं स्टिल आई विल वेट फॉर यू, आपका इंतज़ार वो करेंगे। आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी, मुझे ये एहसास पहले नहीं था कि आपके लिए एरीज मेरा प्यार इतना गहरा है मेरे दिल में, मुझे इस बात का एहसास नहीं था। सी एरीज, आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी फीलिंग्स में मुझे नज़र आया है, क्योंकि रिलेशनशिप में सामने वाले के बर्डन्स को सुधारना या फिर उसको सहना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। ये उस इंसान के खुद के कर्म होते हैं जो उन्हें खुद अपना क्लियर करके, कर्मा क्लियर करके अपने बर्डन से मुक्त होके आगे बढ़ना पड़ता है। यू कैन नॉट क्लियर देयर कर्मा, आप उनके कर्मास को क्लियर नहीं कर सकते। जो उनको भोगना है वो भोगेंगे ही, और उनके लेसन्स वो खुद ही लेंगे। उसमें आप कुछ भी स्पून फीडिंग एक माँ की तरह नहीं कर सकते। होगा क्या, उनके एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में भी नेगेटिविटी बढ़ाएगी, क्योंकि एनर्जीज इंटरचेंज होंगी, आपके पार्टनर है वो। सो स्पून फीडिंग कराना रिलेशनशिप में आपका काम नहीं है। सामने वाले की हर एक गलती को, हर एक बर्डन को, हर एक बोझ को आपको सहना, आपको इक्वली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आगे बढ़ाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यू आर नॉट द मदर, राइट। हर इंसान के अपना एक कर्मा का फेयर होता है, हर इंसान को अपने लेसन्स लर्न करने होते हैं। जब तक वो नहीं करता वो बार 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 उसी लूप में फंस के रह जाता है। लेट देम क्लियर देयर कर्मा एंड कम बैक एज अ मैच्योर पर्सन। एक मैच्योर इंसान को उम्मीद लाइए कि ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आए। ऐसे इंसान को आप मैनिफेस्ट कीजिए जो मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को होल्ड तो कर सके स्ट्रांगली। ये इंसान तो खुद ही मतलब लाइक अ बेल, एक स्पाइनलेस इंसान की तरह है ये, जिसको खुद ही नहीं पता कि मैं किस राह जाऊँ, इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ, चलो दोनों को बैलेंस करते हैं। ये कहीं पे भी 100% नहीं है, 50-50% उधर भी है इधर भी है, तो मैच्योरिटी की कमी है। एनी एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर माई एरीज पीपल। एनी 2 ऑफ कप्स, प्यार करते हैं आपसे, सोलमेट बॉन्डिंग है आपके साथ, आपके वो अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते एरीज, आपके साथ अपना कप शेयर करना चाहते हैं, म्यूचुअल बॉन्ड फील करते हैं। लवर्स,
सोलमेट एनर्जी है, लेकिन लवर्स का कार्ड हमारे पास चॉइसेस का कार्ड भी है। ज़िंदगी में एक चॉइस उनको बनानी पड़ेगी। जब तक वो चॉइस नहीं बनाएंगे अपने सोलमेट तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। एंड थर्ड कार्ड उनके एक्शन में आया है, इस रिश्ते में बहुत सारा ड्रामा है। जब तक ये ड्रामा, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को वो खुद लांग के बाहर ना आए, सॉल्व करके बाहर ना आए, सिचुएशन में टेंशन रहेगी ही। सो दैट वॉज देयर पॉसिबल एक्शन। एक क्विकली कार्ड देखते हैं, एक स्पिरिट कार्ड फॉर यू, एक स्पिरिट मैसेज फॉर माई एरीज पीपल। प्लीज शो मी वन मैसेज फॉर माई एरीज, व्हाट दे शुड बी नो। थैंक यू। एम्पावरमेंट का कार्ड आया है, हेलबोर। एम्पावरमेंट का कार्ड आया है, हेलबोर। क्या आया है मैसेज? Helbor wants you to know how powerful you truly are, and to help you tap into the innate feminine wisdom. You know what you need to do. It is time to honor yourself. Stop hiding and stand in your own magnificent light with your head held high. Give yourself permission to connect with your heart and lead the way. जो आपने फीलिंग्स में सोचा था, 9 ऑफ कप्स, वही मैसेज निकल के आया है एज अ गाइडेंस फॉर यू माई एरीज। अपने आप को पहचानिए, अपनी इज्जत को पहचानिए, अपने सम्मान, अपने रेस्पेक्ट के लिए खड़े होइए। जो सच है, जो सच्चाई है, अपने रेस्पेक्ट, अपने डिग्निटी के लिए अपने सर ऊंचा करके आप खड़े रहिए, उससे झुकिए मत। जो आप डिज़र्व करते हैं उस चीज़ के लिए वोकल होइए, उस चीज़ के लिए आप अपना दावा कीजिए। किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है, झिझकने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर आप फोकस कीजिए। यू आर अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन। सिर्फ अपने फेमिनिन साइड को भी आपको एक्सप्लोर करना है। हर इंसान में मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड होता है। अपने फेमिनिन साइड को भी आपको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। फेमिनिन साइड को समझिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, एंड अपने हैप्पीनेस को नंबर 1 बनाइए, प्रायोरिटी बनाइए। एंड होल्ड योर हेड हाई। किसी भी तरह से आपको किसी के पीछे छुपना नहीं है, अपनी सच्चाई से छुपना नहीं है। बिकॉज यू नो यू हैव टू ऑनर योर सेल्फ। आपकी इज्जत क्या है वो आपके हाथों में है। अपना सम्मान किसी और को किसी के और के सामने झुकाइए मत, एंड खुद का सम्मान खुद बचाइए। सो दैट्स ऑल माई एरीज। इफ यू लाइक इट, डू सपोर्ट, एंड ऑल द बेस्ट टिल द नेक्स्ट रीड।